कि जो मंशा है, विकास की मंशा, चतुर्दिक विकास की मंशा, संतुलित और समावेशी विकास की मंशा, वो इस बात से परिलक्षित होती है कि इस बार का जो बजट है बिहार का 26-27 का 3,47,589 करोड़ का ये बजट है। अब 24-25 के तुलना में अगर इस बजट से आप तुलना करेंगे तो ये 10% के लगभग ज़्यादा है। और 2005 से तुलना करिएगा। अब 2005 की जब ही हम लोग तुलना करते हैं तो कई दलों को बड़ा आपत्ति होती है, भाई कि आप 5 की तुलना क्यों कर रहे हैं। भाई 2005 के पहले दूसरी सरकार थी, 2005 से एनडीए की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि जब दोनों सरकारों के काम काज का अंतर का तुलना होगा तभी फर्क दिखेगा। तो जहां 2005 का जो बजट था अगर उससे मल्टीप्लाई करते 11 गुना बड़ा बजट है ये। और बिहार तेजी से विकास कर रहा है, 14.9% का अनुमानित विकास दर है। वो अमूमन देश के अन्य राज्यों से आगे है। नए विद्यालय, कॉलेज और विद्यालयों की स्थापना की बात है। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास इसमें दिख रहा है। और अरमान योजना, उसके तहत युवाओं को स्किल का हुनर दे करके, सिखा करके उनको रोजगार के अवसर पाने का, माने रोजगार पाने का एक अवसर प्रदान करेगा। कुल मिलाकर बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। अभी हम विकासशील राज्य की श्रेणी में हैं। 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर जो 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था, उस परिवार में सबको 10,000 रुपया दिया गया और वो रोजगार कर सकें, अपना स्व का रोजगार हो उनका। इसके लिए आगे और आर्थिक सहायता 2 लाख रुपया उनको और उनके काम को, प्रगति को देखते हुए देने का प्रावधान किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जो चौथा कृषि रोड मैप बना था, पीएमसीएच, जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ा अस्पताल 5,000 बेडों का अस्पताल बन रहा है, जिसमें पहले चरण में 1100 बेड तैयार हो चुका है और जो पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे, लक्ष्य रखा गया है। और आप लोगों के स्मरण में होगा कि पहले सरकार की योजना थी कि हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। अब सरकार का निर्णय है कि हर पंचायत में हम एक एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। और जो बिहार में चीनी मिलें बंद है उसको चालू करने का भी निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर देश और प्रदेश, अब चूंकि प्रधानमंत्री का सपना है, उनकी सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब अन्य राज्य भी विकसित हो
और बिहार तो एक बड़ा राज्य है जहाँ 14 करोड़ के लगभग आबादी है। तो बिहार भी विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ेगा, तभी भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। केंद्र सरकार का बजट, बिहार सरकार का बजट, ये दोनों मिलकर के भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। इतना ही आप लोगों से कहना था। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।